जहां तक थे वहां से आगे करेंगे। स्ट्रेट लाइन था ना हम लोगों का, स्ट्रेट लाइन। फिर अब कल तक तो हम लोग स्लॉप से रिलेटेड बातें किए थे। आज हम लोग इक्वेशन वाला फॉर्मेट देखेंगे, जस्ट उसका एक स्टेप आगे देखते हैं। तो सब लोग कॉपी ले लेना और ध्यान से देखो। कल तक हम लोग पढ़ रहे थे सब स्लॉप निकालने के लिए सीख रहे थे कि स्लॉप कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी वेरियस फॉर्म। माइक ऑफ रखो। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, फॉर्म्स ऑफ QUATIO n is equations of a line, यानी कोई भी एक लाइन रहेगा, उस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को कैसे कैसे देखना है, वही है वेरियस फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म में कैसे कैसे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन का, वो वाला वो हम लोग देखेंगे ऑफ ए लाइन। यहाँ जैसे देखो, अगर एक सिंपल लाइन का इक्वेशन बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सो देखो, माइक ऑफ रखो। हम लोग का देखो, हम लोग का ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, जिसमें ये वाला है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये है हम लोगों का क्या, वाई एक्सिस। अगर हम लोग को ध्यान रखो, अगर हम लोगों को पूछेगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस ये वाला देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस का इक्वेशन जिस समय पूछेगा तो उस समय ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आता है, y बराबर 0। यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स y बराबर 0। ठीक, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स y बराबर 0। फिर आगे देखो, यहाँ से ये भी पूछ सकता है। माइक ऑफ रखो ना। सुरभाजन कुमार, माइक तो ऑफ करके रखो। देखो हम लोग का अगर फिर आगे क्या बोल सकता है, इक्वेशन ऑफ ये एक्स एक्सिस का। अगर देखो, अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो y बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सारा चीज एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में बात करें तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हम लोग को क्या, देखो अभी हम लोग y पे जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछ रहा है, यानी x बराबर हम लोग को क्या हो जाए, 0। ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स x बराबर 0। और अगर मान लेते हैं, और अगर एक हम लोग का कोई लाइन दिया हुआ है, वो लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे, और कुछ a डिस्टेंस की दूरी पर है। तो अगर इक्वेशन ऑफ ए लाइन यानी दिस लाइन, यानी इसको L1 ले लेते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन L1 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इधर भी हो सकता है पैरेलल इधर भी हो सकता है। तो देखो मेन लाइन के राइट साइड जाएंगे तो इधर प्लस डिस्टेंस मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, माइनस डिस्टेंस। यानी अगर हम लोगों को बोला जाए इक्वेशन ऑफ ए लाइन
पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो जब हम लोग वाई एक्सिस का इक्वेशन बनाते थे, केवल वाई एक्सिस का, तो एक्स बराबर 0 मिलता था क्योंकि एक्स इधर इधर कहीं नहीं जा रहे थे, कोई डिस्टेंस पे नहीं। लेकिन अगर इसका पैरेलल ले लिए, कुछ दूरी पर पैरेलल ले लिए, तो उस सिचुएशन में एक्स बराबर यहाँ से यहाँ तक क्या मिला, उस सिचुएशन में एक्स बराबर ए मिला और एक्स बराबर इधर क्या मिला, माइनस ए मिला। यही हम लोग का क्या मिलता है, इक्वेशन। ठीक, अगर वाई एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन कितना भी दूरी पर डिस्टेंस हो तो वहां पे एक्स बराबर ही होगा ना, तो एक्स बराबर जो डिस्टेंस होगा वही उसका इक्वेशन कहलाता है। देखो इक्वेशन कहने का मतलब कि इसको हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में चेंज करना, वही इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। और यहाँ तो वाई एक्सिस है और यहाँ पे ना अगर ये एक्स एक्सिस के भी पैरेलल तो हो सकता है इस सिचुएशन में, यानी यहाँ से ऊपरे जाएगा, मान लेते ए डिस्टेंस ऊपरे गया, नीचे आएगा तो माइनस डिस्टेंस आएगा, माइनस है ये हम लोग का एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, ये वाई वाई है। ठीक, यहाँ ओरिजिन जी। अगर हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के बारे में बात करें, एक्स एक्सिस के बारे में बात करें तो y बराबर निकलेगा, क्योंकि ये y डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, y बराबर a निकलेगा और y बराबर माइनस ए निकलेगा। यही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो इक्वेशन ऑफ ए एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए वाई एक्सिस, एक्स और वाई हो गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी हो गया हम लोगों का। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, यहाँ तो हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के पैरेलल अगर इक्वेशन भी पूछेगा तो इक्वेशन तक हो गया यहाँ तक। और ध्यान रखना कि कने प्लस कने माइनस है, वो भी सोच समझ के लिखना, यानी एकदम सिंपल एकदम बेसिक चीज हम लोगों को पता चल गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लॉप फॉर्म अगर दे, पॉइंट्स, यहाँ तो हम लोगों का देखो यहाँ पे तुम लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हम हमेशा हमेशा लाइन का इक्वेशन निकालने की, लाइन का इक्वेशन देखो लाइन में ना स्लॉप फॉर्म नहीं है, स्लॉप नहीं बना रहा है ये लाइन, कभी वाई एक्सिस ले रहा है तो कभी एक्स एक्सिस और फिर और अलग अलग कंडीशन में पैरेलल ले लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते इस लाइन को थोड़ा सा इंक्लाइंड करके स्लॉप बना दे, तब फिर उस सिचुएशन में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो देखते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे इससे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लॉप फॉर्म, वन पॉइंट, यानी ये जैसे एगो हम लोगों का लाइन का इक्वेशन निकालना है और वो क्या है, कोई भी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है, ये पॉइंट है, अब इसी पॉइंट का हम लोग का लाइन का इक्वेशन, यही लाइन का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे x1 और y1 पॉइंट से पास कर रहा है। ध्यान रखो कोई एक ही पॉइंट से ये पास कर रहा है, उस सिचुएशन में इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा वो हम लोग से पूछ रहा है। ये है हम लोग का एक्स एक्सिस और ये है हम लोग का वाई एक्सिस। चलो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे ना लेट करो, लेट क्या करो ना, लेट एगो ना अपने से हम लोग एक अर्बिट्ररी पॉइंट इस लाइन पे ले लेते हैं। अर्बिट्ररी पॉइंट मतलब होता है ना कि अननोन पॉइंट हम लोग अपने मन से ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे एक अर्बिट्ररी पॉइंट क्यू पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में। लेट क्यू बी ए अर्बिट्ररी ए आर बी आर आई टी ए आर
आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक, QXY। जैसे ही देखो तुम लोग को एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे ही यहाँ पे हम लोग एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिए तो तुम लोग ना स्लोप निकालने जानते हो। स्लोप निकालने जानते हो ना कि जब दो फॉर्म मिलेगा ना, अगर दो पॉइंट मिलेगा और अगर उस दोनों पॉइंट से अगर कोई भी एक लाइन आगे पास कर रहा है तो उस समय तुम लोग स्लोप निकालने का इक्वेशन जानते हो। स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या जानते हो? स्लोप का इक्वेशन तो यहां से अगर हम लोग स्लोप निकालें तो स्लोप हम लोगों को क्या निकलेगा? m बराबर, देखो यहाँ पे अगर ये a तो मान ली है x1 y1 और ये अलग है एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग अपने माना हुआ है xy, तो इस सिचुएशन में क्या यहाँ पे स्लोप बनेगा? m बराबर y माइनस y1 बनेगा वैसे ही, क्योंकि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता था। अगर ये x1 y1 है तो इसको हम लोग x2 और y2 मान लेंगे, तो y2 बराबर y है, y2 बराबर y, y1 बराबर y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग को x माइनस x1। अब देखो यहाँ से ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, और यही क्या मिला हम लोगों का? इस लाइन का इक्वेशन मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो x और y का फॉर्मेट है ना, x और y का फॉर्मेट, यानी यही इस लाइन का इक्वेशन, यानी इस कौन सा ये लाइन है? वैसा लाइन जो कोई ना कोई एक पॉइंट से होकर पास कर रहा हो और उसका कुछ स्लोप बन रहा हो, उसका ये इक्वेशन है। ठीक, अच्छा यहाँ तो एक पॉइंट से होकर पास कर रहा है, कभी कभी क्या होता है ना कि वो दो पॉइंट से होकर पास करने लगेगा, उस सिचुएशन में उसका इक्वेशन क्या बनेगा? हाँ देखो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म था, अभी हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखना ये सब इक्वेशन 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट अगर स्लोप फॉर्म रहेगा ना तो देखो यहाँ पे एक्सिस ही रहेगा, और ये जो एक्सिस रहेगा ना दो पॉइंट से होकर आगे बढ़ रहा है। मान लेते एक पॉइंट यहाँ कोई था x1 y1 और एक पॉइंट कहीं इधर था x2 और y2, ऐसे है। तो हम लोग आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट लेते हैं, मान लेते इस जगह पे p आर्बिट्ररी था, xy था, p आर्बिट्ररी xy, यहाँ पे थीटा बन रहा था। तो यहाँ पे क्या करो ना, देखो दोनों सिचुएशन में एक बार हम लोग ने इस दोनों को लेते हैं और एक बार हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का लेते हैं। दोनों सिचुएशन में स्लोप निकालो तो दोनों सिचुएशन में m बराबर जो निकलेगा वो इक्वल निकलेगा। इस सिचुएशन में हम लोगों को इक्वेशन क्या बनता है ना, वो लिख लो y माइनस y1। हाँ, इस सिचुएशन में ध्यान रखो, पहले यहाँ से देखते हैं y माइनस y1, y माइनस y1, देखो पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे y माइनस 1, क्योंकि स्लोप जो पहले पढ़े हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सेम उसी पे बना रहे। y2 मीन्स y, y1 मीन्स y1 और x2 मीन्स x माइनस x1, और ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट और लास्ट वाला का अभी स्लोप निकालो, फर्स्ट और लास्ट वाला का स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही हम लोग का क्या निकलेगा? स्लोप निकलेगा, यानी दोनों निकल गया। अगर एक लाइन कोई एक पॉइंट से होकर पास कर रहा हो उस समय स्लोप क्या बनेगा? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अगर स्लोप का यानी थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेना। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू अपना निकाल के और m का वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो।
और अगर यही लाइन कोई दो पॉइंट से होकर पास कर रहा है, उस सिचुएशन में इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन का फॉर्म ये वाला होगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन बराबर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक, अब देखते हैं, अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन बना, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line passing through the point देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एगो कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन हमको प्राप्त करना है जो क्या कर रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, 4 और 3 से पास कर रहा है, एंड हैविंग स्लोप 2, देखो यही है क्वेश्चन हम लोग का। हम लोग का क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड हैविंग स्लोप 2। एगो कोई पॉइंट है, जैसे देखो इस तरह का एगो कोई लाइन है, वो लाइन 4 और 3 पॉइंट से होकर पास कर रहा है, और इसका जो स्लोप है यानी m बराबर क्या दिया हुआ? m बराबर 2 दिया हुआ। तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन क्या होता है? m बराबर होता है हम लोग का y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पे देखो ये है x1 और ये है y1, और आर्बिट्ररी जो पॉइंट था उसका x और y कांस्टेंट था, x और y ले लिए थे। तो देखो m बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ है? 2, y माइनस वाई वन किधर है? 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन कितना है? 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से निकाल दो x और y के फॉर्मेट में। तो यहाँ से देखो हम लोग को क्या निकलेगा? 2x माइनस 4 दूनी की 8 बराबर y माइनस 3। अब इस सब उठा के इधर ले जाओ, यानी y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो फाइनली मिलेगा y माइनस 2x प्लस 8 में से 3 गया 5 बराबर 0, y माइनस 2x प्लस 5। यस सर। या नहीं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इस y को इधर ले आओ x का फॉर्मेट में, या नहीं तो यहाँ से माइनस निकालो कॉमन, तो क्या निकलेगा? 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये भी आ सकता है। देखो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है ना कि देखो तो कोई भी एक लाइन है ना, कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन हम लोग को एक जनरल फॉर्मेट में किस तरह से मिलता है, देखो तो एक्स वाई और सी के फॉर्मेट में मिला, ये तो कांस्टेंट है। यानी अगर कोई भी एक हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, चाहे इंक्लाइंड, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, सीधा एकदम, चाहे भले इंक्लाइंड हो या कुछ भी हो, जिस डायरेक्शन में सीधा, यानी ऐसे तो टेढ़ा तो नहीं है। तो यानी कोई भी अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, उस स्ट्रेट लाइन का अगर एक जनरल इक्वेशन मिला, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट में मिलता है? देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही है स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन। जैसे देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन था, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट में मिला? देखो एक्स का कुछ कोएफिशिएंट है, एक्स का कुछ कोएफिशिएंट है, वाई का कुछ कोएफिशिएंट है, वाई का कुछ कोएफिशिएंट है, सी का कुछ कोएफिशिएंट है, यानी 2x माइनस वाई माइनस 5, यानी इसी के फॉर्मेट में यहाँ पे भी मिला ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी जनरल इक्वेशन है एकदम सबके लिए, एक कॉमन इक्वेशन होता है ना, वही जनरल इक्वेशन है।
हमेशा ध्यान रखो, कोई भी एक लाइन बोले उस लाइन का इक्वेशन हम लोग को यही फॉर्मेट में मिलने वाला है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के ही फॉर्मेट में मिलने वाला है। मिटाएं? माइक ऑफ रखो। जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और फिर अब तुम लोग बुक से बनाना। अब बन जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line, find the equation of a line passing through the points PASSING, passing through the points -1 and 1 and 2 और -4। बस निकालो। अभी देखो, अभी क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 and 1 and 2 and -4। मतलब एगो हम लोगों को एगो लाइन दिया हुआ है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा है। जब 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो ये हम लोग का क्या मिलेगा, x1, और इन्हें मिलेगा y2, ये वाला x2, और ये वाला मिलेगा हम लोग का इधर y2। और जब 2 पॉइंट से होकर पास करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग का इक्वेशन क्या बनता है। फिगर बनाना है तो फिगर बना लो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो। इक्वेशन का क्या बनता है, इक्वेशन का फॉर्मेट y माइनस y1 अपॉन, नहीं बोल रहे हो आज, x माइनस x1 सब लोग सो गया है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही हम लोग का इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है। अब यहाँ पे वैल्यू सब रख दो, क्या हम लोग का वैल्यू रखा है, और y माइनस, देखो y1 क्या हम लिए हैं यहाँ पे, y1 है y1 है 1, y1 है 1 अपॉन x माइनस x1, x1 कितना है यहाँ पे -1 यानी +1 हो जाएगा। हाँ, y2 कितना है -4, y1 कितना है -1, x2 कितना, x2 है 2, और x1 कितना है +1। सर इसमें भी xy लेंगे ना। हाँ, xy का लिए हैं। 5x + 3y + 2 = 0। क्या बोल रहे हो, क्या लेंगे सर? हो गया सर, 5x + 3y + 2। 5x + 3, 5x + 3y + 2 = 0। वाह, बना दिया सर उसका। देखो अब तो यहाँ से सॉल्यूशन करो, क्या निकलता है, 4 और 1 5, यानी -5 यानी से करेंगे तो -5x - 5 बराबर, अगर इधर से देखो तो क्या मिलता है, 2 और 1 3, यानी 3y - 3। ठीक, अब यहाँ से क्या मिलेगा, सो देखो इस सब को उठा के इन्हें ले, -5x - 5 - 3y + 3 बराबर 0, -5x - 3y, अगर तो 5 में से 3 गया 2 यानी -2 बराबर 0। अब सबसे कॉमन लो माइनस, तो मिलेगा क्या हम लोग को, 5x + 3y + 2 बराबर हम लोग को मिलेगा 0, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो इसी तरह से तुम लोगों को देगा एकदम सेम टू सेम। और एक चीज अच्छा और तुम लोगों को हम बताते हैं, जैसे देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जस्ट इसके पहले अगर 1 पॉइंट से लाइन पास करता था उस समय हम लोग क्या इक्वेशन दिखे थे, उस समय इक्वेशन हम लोग देखे थे m बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, हम लोग अभी इक्वेशन देखे थे जब एक लाइन से पास कर रहा है। और जब 2 लाइन से पास करने लगता है तो देखो क्या इक्वेशन बनता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस सिचुएशन में देखो तो ये वाला क्या है, y माइनस y1 y माइनस y1 x माइनस x1 इतना बराबर, देखो इतना बराबर हम लोग m लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो इतना बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या इसको ना हम लोग
इस फॉर्मेट में भी अगर जरूरी पड़ेगा ना तो इस फॉर्मेट में भी लिख देंगे हम लोग, वो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी जब लाइन दो पॉइंट से होकर पास करेगा ना, उस सिचुएशन में हम लोग स्लोप को इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि वहां पे हम लोग का स्लोप बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री दे देगा, तो हम लोग कहाँ ये चीज ढूंढने चलेंगे, तो फिर हम लोग किस में चेंज हो जाएंगे, इसमें चेंज हो जाएंगे और फिर यहाँ से इक्वेशन बना देंगे हम लोग, ठीक ना। अब निकाल दोगे तुम लोग, अगर कोई भी जैसे देखो अब बोलेगा ना, एक दे देगा हम लोग का ट्रायंगल दे देगा, और ट्रायंगल दे के और बोलेगा ना कि तीनों जो इसका लाइन है, तीनों लाइन का अलग अलग इक्वेशन निकाल के बताइए, तो निकाल सकते हो। इसका भी अपना कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये दो पॉइंट से होकर पास कर रहा है, तो दो पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई लेके और फिर इक्वेशन बना देना, बन जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालोगे ना तो उसका जनरल फॉर्मेट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का ही फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, ये क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसका भी तीन वो पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म का, तो तीनों इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग चेक करते हैं ना कि ये कैसे कैसे बनता है। तुम लोग भी बुक से सॉल्यूशन करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे ना तो फिर अच्छा रहेगा। इसका एक दिन ना और क्लास चलेगा इसका, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तुम लोगों को पढ़ना बहुत लंबा है, ये पढ़ना है तुम लोगों का। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, सो इसके बारे में सीखते हैं। सब पॉइंट बना के कॉपी में लिखना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब हम लोग सबका इक्वेशन ही पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट INTERCEPT इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे ना दो तीन चीज पढ़ना हम लोग को, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और बोथ। माइक ऑफ रखो, ऑफ रखो। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जब हम लोग एक वैसा लाइन, ध्यान रखो एक वैसा लाइन जो तुम लोग माइक भी ऑफ नहीं करता है, बतियाने लगता है कहीं तो फिर गड़बड़ा जाता है सब। देखो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये हम लोग का क्या है वाई एक्सिस, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस, और यहाँ पे अब हम लोग देखो हम लोग का अब नया फॉर्म आ रहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं अगर देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर कोई भी लाइन, देखो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी काट रहा है, वाई एक्सिस को भी काट रहा है, लेकिन हम लोग एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है उसको एज्यूम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को एज्यूम नहीं करेंगे, केवल और केवल वाई एक्सिस पे जहां इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पे जहां कट कर रहा है ना, केवल केवल इसके बारे में एज्यूम करेंगे, यानी इस पॉइंट के बारे में केवल हम लोग लेंगे कि लाइन इसी पे कट कर रहा है।
और अगर इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ मान लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट नहीं मतलब कि इसका कुछ ना तो अपना ये होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम लोग ले ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो वाई एक्सिस पे तो होगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ तो y का वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू को हम लोग c ले लेते हैं, और फिर x का वैल्यू, x इधर कुछ कट ही नहीं रहा है, कुछ पता नहीं, तो इसीलिए x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, यानी इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो c 0। कब? जब y इंटरसेप्ट हो, y इंटरसेप्ट करने का मतलब कि y एक्सिस पे एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट कर रहा हो, तो उस समय उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? c और 0। यहाँ ओरिजिन है, तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकला? c और 0। और एक हम लोग और क्या करते हैं कि एक कहीं पे भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले सकते हो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x y। और अब बोल दिया जाए कि इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर कुछ थीटा से एंगल से भी आगे बढ़ रहा होगा, तो अगर इसको हम लोगों को लिखना है स्लोप m, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा, स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट INTERCEPT y इंटरसेप्ट, देखो y इंटरसेप्ट कहाँ कट रहा है? c पर, यानी y इंटरसेप्ट c लिखते हैं, इज गिवन बाय क्या? गिवन बाय क्या देगा हम लोग को? हम लोग क्या जानते हैं? इक्वेशन का फॉर्मेट जो जानते हैं वही लिखो, इक्वेशन का फॉर्मेट बनाने हम लोग जानते हैं ना, m बराबर क्या जानते हैं? y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे कितना है? 0, y2 माइनस y1, 0 माइनस y1 कितना है यहाँ पे? y, डिवाइडेड बाय x2, x2 कितना है? c, x1 कितना है? माइनस x। यहां से हमेशा ध्यान रखो c, सॉरी यहाँ पे ना गड़बड़ हम लोग लग रहा है कि, क्योंकि x और y में पहले हम लोग x का ना वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तब फिर ना y को रखते हैं, तो x का वैल्यू पहले 0 होगा और y का वैल्यू तब c होगा ना। ओहो गड़बड़ हो गया। अब देखो, अच्छा उस सिचुएशन, अब क्या होगा? इक्वेशन बनेगा m बराबर y2 मीन्स c माइनस y1 मतलब y डिवाइडेड बाय x2 मीन्स 0 माइनस x। इस सिचुएशन देखो तो क्या बनता है इक्वेशन? ये माइनस एक्स यानी चला जाएगा, यानी माइनस mx बराबर यहाँ से मिलेगा c माइनस y। देखो तो माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा? माइनस mx बराबर, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? y माइनस c। माइनस से माइनस कैंसिल, अच्छा माइनस mx मिला ना, हाँ ठीक है। अच्छा इस c को जो इधर माइनस c है उसको n ले, तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा? y बराबर mx प्लस c। देखो जब हम लोगों को y इंटरसेप्ट कहीं पे भी दिखे, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c, ये y इंटरसेप्ट कहीं पे भी दिखे, y इंटरसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना कि केवल एगो का कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बाद बाकी किसी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। उस सिचुएशन में हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा? y बराबर mx प्लस c। इसको याद रखो, y बराबर mx प्लस c, यानी स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y बराबर mx प्लस c। इस इक्वेशन, ये बहुत काम का चीज है, y बराबर mx प्लस c। अगर m नहीं पता है, m निकालने नहीं आता है, तो m बराबर क्या आता है? tan थीटा, जो भी यहाँ पे स्लोप दिया हुआ रहेगा उससे निकाल सकते हैं। तो और ये तो जब हम लोग का y इंटरसेप्ट हुआ तब ये निकला हम लोग का y बराबर mx प्लस c, और जब हम लोग का x इंटरसेप्ट होता है तो उस समय देखो क्या निकलेगा, देखो वो भी निकल जाएगा, तुम लोग भी निकाल लोगे जब x, अच्छा y इंटरसेप्ट हो गया। अब देखो x इंटरसेप्ट वाला का देखते हैं ना, अगर x इंटरसेप्ट को कहीं कट कर रहा है ऐसे ऐसे, उस सिचुएशन मान लेते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग ना केवल और केवल x का वैल्यू को एज्यूम करेंगे, y का वैल्यू छोड़ देंगे, y का वैल्यू से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है।
देखो हम लोग अब हम लोग देखते हैं अगर एक्स इंटरसेप्ट हम लोगों को मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट में किस तरह का इक्वेशन बनेगा। सो देखो यहाँ पे काट कर रहा, मान लेते हैं एक्स वाला एक्स इंटरसेप्ट में, तो एवरी एक्स एक्सिस यानी पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस को डी और 0 लेते हैं, और वाई एक्सिस में तो कुछ है ये नहीं, ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में हम लोगों का इसका इक्वेशन क्या बनेगा, उस सिचुएशन में यहाँ से हम लोग का इक्वेशन बनेगा, एगो पॉइंट तो डी और 0 है, और एगो पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट मतलब एगो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट। तो उस सिचुएशन में क्या हम लोग का इक्वेशन यहाँ से बनेगा, m बराबर देखो x2 माइनस x1, तो x2 मान लेते हैं यहीं से ले लेते हैं, ये है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो देखो y2 माइनस y1, y2 मीन्स y माइनस y1 मीन्स 0 डिवाइडेड बाय x2, x2 मीन्स x, और y2 कितना, सॉरी x2 कितना है यहाँ पे x माइनस डी। अब यहाँ से देखो तो y तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग को यहाँ से मिलेगा क्या, y बराबर m x माइनस डी, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, जब x इंटरसेप्ट, ये कब होगा, स्लोप m एंड स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट d, x इंटरसेप्ट यानी d पर कट कर रहा है, d इज गिवन बाय y बराबर m x माइनस, देखो कर कुछ नहीं रहे हैं, बस खाली इंटरसेप्ट, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि एक पॉइंट पे कहीं एक पॉइंट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं और दूसरा पॉइंट को केवल एज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना उसी के बेसिस पे हम लोग पूरा इक्वेशन बना दे रहे हैं, इसीलिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो देखो जब y इंटरसेप्ट होगा यानी y को कहीं कट कर रहा होगा, तो हम लोग को क्या इक्वेशन मिलता है, y बराबर mx प्लस c, ठीक, और जब x का कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x बराबर क्या निकलता है, y बराबर m इंटू, यहाँ पे ध्यान रखना m इंटू x माइनस डी, इस तरह से बनता है ना। d जान रहे हो किसका कोऑर्डिनेट लिए, यहाँ पे d का कोऑर्डिनेट है, और x y पता है, और m बराबर अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो एंगल ये सब दिया हुआ रहेगा, तो m बराबर tan थीटा से एंगल निकाल देना, y बराबर mx प्लस c रहेगा। और जब x इंटरसेप्ट रहेगा तो y बराबर m x माइनस डी, y इंटरसेप्ट रहेगा तो y बराबर mx प्लस c। और एक चीज और, जब अगर दोनों का इंटरसेप्ट फॉर्म दे दिया तब क्या करेंगे, जैसे ना तो x एक्सिस का दे ना y एक्सिस का दे, और अगर हम लोगों को बोलेंगे कि दोनों का इंटरसेप्ट फॉर्म यानी x और y एक्सिस दोनों का इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों को निकाल कर बताइए, तब फिर क्या करेंगे उस सिचुएशन में। सो देखो यानी दोनों सिचुएशन, दोनों का अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का हम लोग का इंटरसेप्ट, तो अगर मान लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है तो इसका हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मान लेते हैं पहले x लिखेंगे, तो x को हम लोग मान लेते हैं a और 0, b लिखेंगे तो b में पहले x को तो 0 लिखेंगे और y को क्या लिखेंगे, b का कोऑर्डिनेट डालेंगे, ठीक। अगर इस फॉर्म में रहेगा, और हम लोग को अब निकालना है ना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस पे a कट कर रहा है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, b के टर्म में इंटरसेप्ट कर रहा है। तो तुम लोगों को तो बताए हैं कि जब भी कोई लाइन अगर दो पॉइंट से होकर पास करने लगे उस समय उसका इक्वेशन क्या बनाएंगे, उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 अपन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, जो पीछे वाला जो इक्वेशन पढ़े उसी से तो बन जाएगा, उसी से बन जाएगा, दो पॉइंट से होकर पास करिए रहा, इक्वेशन बनाना है हम लोग को, तो इक्वेशन क्या बनेगा हम लोगों को, मान लेते हैं यहाँ पे ये है x1, नीचे से मानो ये मान लो ये वाला x1 क्योंकि a है x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ऊपर से भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं है, मानने में क्या जा रहा है। y माइनस y1 क्या मिलेगा, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे a बराबर यहाँ पे y2 यानी b माइनस y1 मीन्स 0 डिवाइडेड बाई x2 मीन्स 0, x1 मीन्स
x1 मीन्स a। यहाँ से देखो तो क्या हम लोग को निकलता है, यानी यहाँ y00 y डिवाइडेड बाई x माइनस ए बराबर यहाँ से b डिवाइडेड बाई माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस ए वाई बराबर यहाँ से मिलेगा बी एक्स माइनस बी ए। इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए, यानी बी एक्स, देखो ए वाई को ए ने ले आते हैं, मतलब प्लस में कर देते हैं, बी ए को इधर ले गए, बी ए बराबर बी एक्स और इस माइनस ए वाई को ए ने ले आए, यानी तो प्लस ए वाई हो जाएगा। और फिर देखो तो सब में ए बी से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो अगर बोथ साइड में यहाँ भी ए बी से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी ए बी से, यहाँ भी ए बी से, देखो देखो तो यहाँ से ए बी ये पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली हम लोगों को मिलेगा एक्स अपॉन यहाँ पे ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर क्या हम लोग को मिलेगा 1, यानी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। यही हम लोगों का क्या निकलेगा, टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी एक लाइन है, वो लाइन दो गो पॉइंट के साथ इंटरसेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उस समय उसका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। और ध्यान रखना ए कौन सा है, ए है एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ए किसका कोऑर्डिनेट है, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, और बी किसका कोऑर्डिनेट है, जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है उसका बी कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे उल्टी पलटी खाली नहीं बैठाना है, ठीक ना। तो यही हम लोग का तीनों फॉर्मेट मिल गया। क्या क्या मिला हम लोगों को, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जब y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा और x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो y बराबर एम एक्स माइनस डी, ये जब x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा और जब दोनों को इंटरसेप्ट करेगा तो फिर वो यहाँ ही है, निकल गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। समझ में आया यहाँ तक, तीन गो फॉर्मेट। अब इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तो कुछ कुछ दिमाग में आएगा। यस सर, आ गया सर। अब देखो यहाँ से ना क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ना तो और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। फॉर्मेट याद रखना, सबका जनरल फॉर्मेट पहले बता रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। देखो बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप इज, और प्रैक्टिस करना है, नहीं फिर सॉल्यूशन होगा ना तो फिर बताएंगे हम। अभी होली है तो ये मत सोचना कि होली के चलते थोड़ा कम कर दे, नहीं, होली तक कोशिश करेंगे कि तुम लोग का मैथ पूरा खत्म कर दे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line whose slope is 1/2 and y intercept intercept y intercept equal to -5/4। चलो बना इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5/4। देखो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप दिया हुआ है, स्लोप यानी m बराबर दिया हुआ है 1/2 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि ये y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे कट कर रहा है यानी 0 और -5/4 हम लोग को दिया हुआ है। उस सिचुएशन में इक्वेशन क्या बनता है तुम लोगों को बताए हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, सारा चीज तो पता चलिए, m बराबर पते है और c बराबर c मतलब ये वाला होता है 0 और c, तो c बराबर देनी है यहाँ -5/4, पुट करो और निकालो आंसर।
हेलो सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर हो गया 2x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। एकदम बिल्कुल Yes, सही, sir. माइनस 4y। एकदम बिल्कुल सही है। कैसे निकला सो देखो, ये हम लोग का 0 और c इसका कोऑर्डिनेट होता है। बस खाली दिमाग में रखो ना, जनरल इक्वेशन तुम लोग समझ जाओ, बाद बाकी सब बना दोगे। y बराबर m कितना, m है 1/2x प्लस c देखो -5/4, तो यहाँ माइनस ही हो जाएगा, -5/4। देखो यहाँ पे क्या करो ना, 4 को हटाना है तो दोनों साइड 4 से सार के ना ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मिल जाएगा 4y बराबर यहाँ से 1/2 इंटू 4 यानी 2 दूनी 4, 2x माइनस यहाँ 4 डालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी -5। यानी अगर सबको उठा के एने ले आते हैं या इस 4y को उठा के एने ले तो 2x माइनस 4y माइनस 5/0 आ गया। एक इस तरह का देगा। अच्छा मान लेते हैं कि अभी हम लोगों को दे रहा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस, ठीक, विच इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस को कट कर रहा है एंड ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट एबव, वाई एक्सिस को कट कर रहा है और 3 यूनिट ऊपरे जा रहा है। तो 3 यूनिट ऊपरे जा रहा है मतलब कि हम लोगों का क्या, किसका वैल्यू दे रहा है, सी का वैल्यू दे रहा है ना। 3 यूनिट ऊपरे जा रहा है तो 3 यूनिट ऊपरे जा रहा है यानी यहाँ तक, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो स्टार्टिंग में 0 क्योंकि इधर नहीं भाग रहे हैं और 3 दिया हुआ है यानी 0 और 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एंड एंगल मेकिंग 30 डिग्री, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। अब बोलता है ना कि फाइंड द इक्वेशन, अब बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन मतलब बोलता है कि अब इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो देखिए देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, y इंटरसेप्ट फॉर्म 0 और 3 इसी के जैसा है यानी 0 और c के फॉर्मेट में। अब m के जगह m बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ था 1/2 दिया हुआ था, लेकिन m के जगह अभी डायरेक्ट 30 डिग्री दिया हुआ है। तो m बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री। तुम लोग जानते हो ना, नहीं सॉरी m नहीं, ये थीटा दिया हुआ है। तुम लोग जानते हो क्या m बराबर क्या निकलता है, tan थीटा से। जनरल फॉर्मेट है एकदम, m बराबर tan थीटा, थीटा का वैल्यू डालो m का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब निकाल दो फॉर्मेट y बराबर mx प्लस c। अगर देखो डायरेक्ट भी देना, डायरेक्ट m का वैल्यू दे दे, स्लोप का वैल्यू, तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर एंगल का फॉर्मेट में दे तो एंगल का फॉर्मेट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस √3y प्लस 3√3 x माइनस -√3y प्लस 3√3 प्लस, इक्वल टू 0। सही है ये। देखो इसी तरह का फॉर्मेट देगा और देते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देते हैं। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो तो, या किसी को डाउट है कहीं? डाउट होगा ना तो बेझिझक होकर पूछना, नहीं तो फिर ये मत सोचना ना लजाना शर्माना डरना, नहीं, सब अपना ही लोग हैं। तो ये कभी भी सोच के मत करना ना कि चलो पढ़ लेंगे ऐसे, फिर वैसे कहो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर कैसे पढ़ोगे। इसलिए बिना डरे बिना लजाए बिना शर्माए बढ़िया तरह से पढ़ना। चलो देखो फिर बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर विच थीटा, फॉर विच tan थीटा बराबर अभी हम लोग को दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/3 एंड अभी बोल रहा है कि एंड x इंटरसेप्ट है, एंड x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। निकालो तो यूनिट, अरे सॉरी इक्वेशन। x इंटरसेप्ट है मतलब कि कहीं x इधर कटेगा यानी यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी x यानी 5 और y 0 ये दिया हुआ है।
जबकि देखो tan थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है, यानी tan थीटा मीन्स m स्लोप, तो m बराबर क्या दिया हुआ है 1/3, स्लोप दिया हुआ है 1/3, और ये इसको हम लोग क्या कोऑर्डिनेट में लेते थे d और 0, यानी d बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है 5, d बराबर 5, और x इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है इक्वेशन, y बराबर m x माइनस d, निकाल दो यहां से, निकल जाएगा। x माइनस 3y x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 3y माइनस 5। हाँ सही है एकदम। हमेशा ध्यान देखो, हमेशा तुम लोग गौर कर रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट में बन रहा है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का फॉर्मेट में ही बन रहा है ना। देखो कौन इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है, -3 कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है c, x का कोएफिशिएंट 1, इसी तरह से फॉर्मेट में बन। अब देखो कभी कभी ना, देखो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इससे हम लोगों को कभी कभी चेक करने के लिए बोल देगा नहीं कि दो को इक्वेशन दे देगा और बोलेगा नहीं कि दोनों इक्वेशन का चेक करो कि ये जो दोनों लाइन है, यानी इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि चेक करने के लिए कि चेक करके बताओ कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अगर पैरेलल चेक करने के लिए बोलेगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम लोग, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट तुम, हाँ पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताएं कि दोनों का स्लोप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर दोनों का स्लोप बराबर हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और हाँ, और अगर बोले कि आप चेक करके बताइए कि दोनों एक दूसरे का लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके चेक कर देखेंगे -1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस टाइप का एक अभी इक्वेशन देते हैं, देखो prove that the line x plus 2y minus 9 बराबर 0 है, एंड 2x plus 4y plus 5 बराबर 0 आर पैरेलल। मतलब कि प्रूफ हम लोगों को करना है, प्रूफ द लाइन x plus 2y minus 9 बराबर 0 एंड 2x plus 4y plus 5 बराबर 0 आर पैरेलल, यानी ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, सबसे बराबर आ रहा है। देखो सबसे पहले ना हम लोग ये एक तरह का हम लोगों का ना लाइन का इक्वेशन दे दिया हुआ है। अब यहाँ से कौन सा स्लोप है क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं स्लोप का इक्वेशन क्या था, y बराबर mx प्लस c होता है एक। तो हमेशा कोशिश करो ना कि अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना तो उसको इस फॉर्मेट में चेंज करे, y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करो। तो देखो चेंज कैसे होगा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 9, यानी हम लोगों का है x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना, यानी पहले y आना चाहिए, तो पहले y को यहीं पे रखते हैं 2y बराबर, और जितना भी इसके अलावा बचा सबको बराबर के अदर साइड ले जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा और यहाँ पे +9 आ जाएगा। लेकिन अभी भी देखो y यहाँ अकेले रहता है, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है, तो यहाँ y के साथ 2 कोएफिशिएंट है। तो अभी भी अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अभी 2 को यहाँ से हटाएंगे। तो 2 को यहाँ से कैसे हटाएंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y बराबर यहाँ क्या मिलेगा -1/2x प्लस यहाँ मिलेगा 9/2। यानी देखो इस फॉर्मेट में चेंज हो गया ना, y बराबर mx प्लस c। देखो y बराबर mx प्लस c। अब यहाँ से अगर निकालना हो, क्योंकि 2 इक्वेशन है इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको लिख देंगे m1, इसका नाम दे देंगे m1। देखो यहाँ पे y बराबर mx प्लस c यही फॉर्मेट में दिख रहा है, y बराबर mx प्लस c इसी फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं m1x प्लस c। अब देखो तो m1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। m1 की जगह -1/2 लिख दो बस।
हम लोग को चेक करना है पैरेलल है, तो M1 और M2 का जरूरी पड़ेगा। और अगर दोनों M1 और M2 बराबर होता है ना तभी वो पैरेलल होता है। कल वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे हैं बढ़िया से, नहीं देखा होगा कोई तो कल वाला वीडियो जरूर देखना, नहीं समझा होगा तो वहां से मिल जाएगा। M1 तो निकल गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। इसको भी ना यही फॉर्मेट में चेंज करेंगे और अभी हम लोग यहाँ से M2 निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, y को एने रखेंगे, 4y बराबर बाद बाकी को एने ले जाओ, -2x - 5। ठीक, अब देखो यहाँ से भी 4 को हटाना है, 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे या यही 4 को इधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा -2x/4 -5/4। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी मिलेगा -1/2 -1/2x -1/2x -5/4। देखो ये भी कौन सा फॉर्मेट में, ये भी है mx, ये क्या है प्लस, यानी सॉरी mx, हम माइनस सी यहाँ पे डाल देंगे, ये भी वही फॉर्मेट में ना, mx प्लस सी के फॉर्मेट में, भले सी के जगह यहाँ माइनस दिया हुआ है कांस्टेंट, यहाँ माइनस डाल दो। कहाँ पे बोलो, हाँ यहाँ पे देखो y बराबर, यहाँ पे देखो ना ये -1/2x -5/4, यानी देखो फॉर्मेट तो सेम है ना, यही फॉर्मेट, प्लस माइनस में ध्यान मत दो, अभी फॉर्मेट यही फॉर्मेट में हम लोगों को ले आना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, M1 निकाले थे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको क्या, M2। तो देखो तो M2 के जगह पे कौन सा, यानी एक यहाँ पे x का कोएफिशिएंट M2 है, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है -1/2। खाली हमको M1 और M2 से जरूरी है, बाद बाकी कांस्टेंट से मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखो M2 क्या निकला, -1/2 निकला। हाँ जो लाइन, दो लाइन जो है सर, इसके लिए स्पेशल जैसे निकाले स्लोप निकाले, दोनों लाइन का अलग अलग, हाँ इसका स्लोप अलग अलग निकालने के वो फार्मूला होता है सर, जैसे कि माइनस कोफिशिएंट y एक्सिस बटा कोफिशिएंट x एक्सिस। अरे तो वो तो अलग होता है, वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ना x² + bx + c, उस समय होता है ना कि दो गो कोएफिशिएंट का समेशन क्या होगा, जैसे इसका 2 रूट निकलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है c/a। ये अलग चीज है। नहीं सर, ये नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर जैसे इक्वेशन जो दिया है ना, फर्स्ट दो इक्वेशन दिया है, हाँ दोनों इक्वेशन का रिजल्ट तरह आप निकाले स्लोप अलग अलग से, हाँ। उसी तरह सर इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे तो माइनस कोफिशिएंट y एक्सिस बटा कोफिशिएंट x एक्सिस का निकल जाता है, दोनों बराबर आ जाता है। हाँ, फिर वैसे भी कर सकते हो, फार्मूला भी होता है सर। हाँ, उस सिचुएशन में भी कर सकते हो, लेकिन यही फॉर्मेट दिमाग में रखो कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर पैरेलल बोले तभी यही फॉर्मेट ले लेना। और यहाँ पे देखो दोनों M1 बराबर M2 आ गया ना, M1 बराबर M2, और हम लोग जानते हैं M1 और M2 जब इक्वल होता है ना तो वो दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, अच्छा यहाँ तो हम लोग को पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन कभी कभी बोलेगा नहीं कि ये लाइन और ये लाइन चेक करके बताइएगा कि आप परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इस तरह से भी बोल सकता है। तो अगर परपेंडिकुलर रहेगा तब वो यही M1 और M2 निकालना, लेकिन उस समय क्या होना चाहिए, M1 और M2 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर -1 के बराबर आ रहा है, हाँ, तो दोनों ये जो लाइन है, दोनों जो लाइन का इक्वेशन है वो मतलब दोनों लाइन वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आई होप यहाँ तक तुम लोग समझ में आ गया होगा। अब मतलब क्या है सर, क्या है, जो M1 = M2 बोले ना, M1 = M2, हाँ, तो पैरेलल कैसे हो जाएगा, मतलब सर दोनों बराबर है तो। कल वाला क्लास किया था, हाँ बताए थे सर आप, रुको ना, कल वाला क्लास किया था, नहीं सर नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। तब फिर कैसे अब यहाँ आज समझ में आएगा, तो क्लास तो छोड़ के ज्वाइन करोगे तो फिर कैसे बुझाएगा। ओके सर, ओके, तो कल वाला देख लेना तो फिर आज समझ में आ जाएगा। क्लास देख, हाँ
क्लास देखो कंटिन्यू, देखो ना क्लास कंटिन्यू करो ना तो खुद ही समझ में आने लगेगा कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है। सर ट्रेन से आ रहे थे ना सर, तो मोबाइल से चार्ज नहीं था, ये करो। तो ट्रेन में भी तो लाइन रहता है, घुसा देता कहीं। नहीं दिया था सर, जनरेटर नहीं था चार्ज वाला। वो अच्छा देख लेना, वीडियो अवेलेबल है, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। सर ये अवेलेबल कर लीजिएगा। हाँ हो जाएगा, 10 मिनट हम लोग ज्वाइन हुए हैं। हो जाएगा। मैं कहा आपसे 10 वीडियो बना रखी है ऐसे टाइम पे, और से देखो आगे देखते हैं। आगे हम लोग से बोलता है ना कि अभी एंगल पूछ रहा है, एंगल। अच्छा इसको दिखा लिखो तो देखो, अभी हम लोग से एंगल पूछ रहा है ना कि फाइंड द एंगल मेड बाय, देखो कुछ भी पूछ सकता है, y बराबर mx प्लस c है ना, m बराबर क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, इक्वेशन में पूछ सकता है, y अननोन है ये भी हटा सकता है, यहाँ से थीटा भी पूछ सकता है कभी, और m मिल रहा है यानी ये भी चेक करने के लिए बोल देगा कि पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट मतलब कि परपेंडिकुलर है, कुछ भी यहाँ से निकाल के पूछ देगा तुम लोग से बस। लेकिन जितना पढ़े हो ना उसी के गोले गोले केवल घुमा के रखेगा, केवल क्वेश्चन समझना है बस, नहीं तो सब सोल्यूशन आ जाएगा। एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको बना और फिर लास्ट है यही आज का ना, फिर नेक्स्ट डे हम लोग का ये हो जाएगा, आगे हम लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो फाइंड द एंगल मेड बाय, हमको लगता है सबसे बड़ा यही टॉपिक है, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन x प्लस √3y माइनस 6 बराबर 0 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान रखना विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के हमेशा हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी इधर इधर जा रहे हैं। तो हम लोग से कोई अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो हम लोग को पूछ रहा है कि एंगल मेड बाय, एंगल कितना बना रहा है, लाइन हम लोग को दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, यहाँ से पहले स्लोप निकालो m और m बराबर tan थीटा से इक्वेट करो तो खुद ही निकल जाएगा। हेलो सर। हाँ सर 30 डिग्री होगा सर, m बराबर 30 डिग्री आ रहा है। नहीं सर मतलब थीटा का मान आया 30 डिग्री। ओह सॉरी, थीटा बराबर 30 डिग्री, मैंने तो इसे चेक कर लिया। हाँ सर। क्या निकलेगा देखो, निकालो x प्लस √3y माइनस 6 बराबर 0, तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करो ना, y बराबर mx प्लस c, चेंज करने में इतना देर। m बराबर सर m बराबर -1/√3, -1/√3, हमको थीटा पूछ रहा है, एंगल निकालो, ये नहीं एंगल, तो यहाँ से क्या नहीं, हाँ सर 3 लिख दिए आप, √3, देखो यहाँ पे √3y निकलेगा, इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे बराबर x, x यहाँ रहेगा -x और ये हो जाएगा +6, तो यहाँ से √3 हटाएंगे तो क्या निकलेगा, y बराबर -1/√3 -1/√3 x प्लस यहाँ से निकलेगा 6/√3। तो देखो ये 6/√3 से तो उतना मतलब नहीं है हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को थीटा पूछ रहा है तो m निकालना जरूरी है। m बराबर क्या होगा, x का कोएफिशिएंट -1/√3, m बराबर क्या है -1/√3, m बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर जानते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है -1/√3। अब देखो यहाँ से हमको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1/√3, बता सकते हो कोई? सर हम गलती बोल दिया सर, उतना नहीं होगा, कितना होगा तो सही बता। सही हम बतला रहा है सर, 1 मिनट। देखो यहाँ माइनस है, माइनस थीटा सोच समझ के, प्लस नहीं है, प्लस रहता तो डायरेक्ट थीटा बराबर हाँ है ना, बोलो सर 150 डिग्री होगा, थीटा बराबर 150 डिग्री। यस सर, देखिए आप भी मिला लीजिए।
हाँ चेक करते हैं। देखो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहाँ देखो -1/√3 है थीटा बराबर, तो इसको माइनस में लिखने के लिए हम लोग क्या फॉर्मेट जानते हैं? माइनस में लिखने के लिए देखो यहाँ पे चेंज करते हैं, हम लोग का क्या मिला? tan इनवर्स -1/√3। देखो यहाँ पे हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं? tan इनवर्स, देखो ये किसके बराबर है? अगर मानते माइनस हटा देंगे तो हम लोग को किसके बराबर मिलेगा? 30 डिग्री के बराबर, ठीक। और लेकिन यहाँ पे हम लोग को माइनस दिया हुआ है, तो क्या इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में, यानी tan देखो -1/√3 है ना, tan 180 के साथ काम करो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30। देखो tan 180 माइनस 30 क्या होता है फॉर्मेट? tan 180 माइनस थीटा बराबर, देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी माइनस tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और इसके पीछे माइनस लगा है। तुम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री हमको लगता है कि सब भुला गए हो, कोई रिवीजन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसे हो रहा है तुम लोगों को। तो यहाँ से थीटा देखो, थीटा बराबर, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 30, ठीक। और देखो ये tan इनवर्स, ये tan तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली थीटा बराबर क्या मिलेगा? 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री, और यही 150 डिग्री क्या हो जाएगा? आंसर। यानी अगर इसको अगर हम लोगों को क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में चेंज करना है तो ये ऐसे लाइन है, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसका फाइनल, यही थीटा बराबर 150 डिग्री। तो रिवीजन करो, पहले वाला रिवीजन, खाली आगे पढ़े से कुछ नहीं होगा, पहले वाला भी रिवीजन जरूरी है। हाँ डायरेक्शन के अनुसार थीटा लेना पड़ेगा। डायरेक्शन के अनुसार क्या थीटा लेना होगा? यहाँ तो माइनस दिया हुआ है, तो तुम माइनस के अनुसार थीटा निकालो, और थीटा बराबर 150 मतलब कि माइनस में आ सकता है। हाँ सर सुनिए, हाँ बोलो। माइनस तो आ सकता है -30 डिग्री, लेकिन नॉन नेगेटिव जाएगा। क्या -30 डिग्री आ सकता है? पढ़ा है तुम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है ना? तो -30 कैसे आएगा? हाँ बोलो बोलो। आ सकता है। हाँ तो मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि -30, हाँ हाँ समझ रहे, हम समझ गए तुम्हारा, समझो -30 डिग्री, हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन अप्लाइड किया हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाँ तो पॉजिटिव, हाँ ये कंडीशन अगर यहाँ अप्लाइड रहेगा ना तो हमेशा इसी के अनुसार चलना है। अब जैसे देखो -30, हाँ अगर -30 डिग्री मीन्स ना ये तो नीचे ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ऐसे क्लॉकवाइज भागने लगेगा, तो इसीलिए इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ना, इसीलिए। और पहले वाला भी सब लोग रिवीजन करो, रिवीजन नहीं हो रहा है पहले वाला, आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे फुले जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, हाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो फिर वहां पे नहीं बन पाएगा, इसीलिए सोचो कि मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, और क्वेश्चन जिस समय रिवीजन, तुम लोग को ना एक बार हम क्वेश्चन भी पूरा रिवीजन करवाएंगे, उस समय तुम लोग को दे देंगे कि आज ये चैप्टर पढ़ लेना, तो फिर कल इसी से पूरा क्वेश्चन कवर करवाएंगे, इस तरह से भी करवाएंगे। हाँ बोलो। हाँ लिमिट और डिफरेंशिएशन से पाएगा क्वेश्चन? नहीं, लिमिट और डिफरेंशिएशन तुम लोग का नहीं है, तो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। नहीं सिलेबस में नहीं है, कॉलेज वाला को सिलेबस दिखाओ, वो कॉलेज वाला ना जो कॉपी में जो तुम लोगों का किताब में छाप दिया है ना झुनझुन वाला में, वही तुम लोगों को पढ़ा रही है, लेकिन उसको वो कॉलेज वाला सर को पता नहीं है ना कि मतलब कि क्या है सिलेबस में, तो कॉलेज वाला सर को सिलेबस जरूर दिखाना। लगता है नहीं पढ़ा देंगे। हाँ ट्रिको पढ़ा देंगे। सर देखिए सर सिलेबस में नहीं है, कीजिए ना सर ग्रुप में एक बार। क्या सेंड कर दें? ट्रिगोमेट्री जो पढ़ा दिए सर, आप उस वीडियो का लिंक पूरा सेंड कीजिए ना। ठीक है, अच्छा सेंड कर, मैसेज कर दें,
हाँ, प्लेलिस्ट में तो सारा अवेलेबल। देखो जिसको नहीं ना मिलता है प्लेलिस्ट में आराम से घुसो, प्लेलिस्ट में पूरा तो सीरीज से सब लगाया हुआ है मार्किंग करके 1 2 3 4 5 24 25 को वीडियोज हो गया होगा। सर हम आज से स्टार्ट करते हैं सर। स्टेट लाइन के 10 वो है पूरा बना वाला।